आलमगीर आलम के बेटा और बेटी दोनों सफल हो गए हैं। बन्ना गुप्ता और एक है, उनका भी रिलेशन का पता चल रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी पुत्री का भी सफल होने का संकेत मिल रहा है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात तो है नहीं। जो खामियाजा है वो हम इस जनरेशन के लोग भुगत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड में जेपीएससी हमेशा विवादों से घिरी रहती है। छठी जेपीएससी हो या 7वीं से 10वीं, वो भी विवादों से घिरी रही। आखिरकार लंबे विवाद के बाद मेंस एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद अब यह बात सामने आ रही, कई मंत्री और रसूखदार लोगों के रिश्तेदार और उनके पुत्र और पुत्री का सिलेक्शन जेपीएससी के 7वीं से 10वीं एग्ज़ाम के बीच में हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कई छात्र नेता जो जेपीएससी का शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, वह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं, वो लोगों के रिश्तेदार या उनके बेटे बेटी का सिलेक्शन जेपीएससी एक मेंस एग्ज़ाम में हो गया है। हालांकि अभी तक यह कहना मुश्किल है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि लिस्ट जारी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जेपीएससी का झारखंड का जो आयोग का भवन है, यहीं से सारी जो जेपीएससी परीक्षा लेने को लेकर तैयारियां की जाती है। लेकिन तैयारियां तो खूब ज़ोर शोर से होती है, मगर वह विवाद में घिर जाती है। इसी का नतीजा है कि झारखंड को बने 22 साल हो गए हैं और अब तक कुल 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा तक हम पहुँचे हैं, और वो भी विवादों में, क्योंकि छठी जेपीएससी भी विवाद से घिरी थी, 7वीं से 10वीं भी। और सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता। जी, ऐसा तो मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि मंत्री के बेटे बेटियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसकी अभी पुष्टि तो नहीं की गई है। लेकिन देखिए, इस बात को डिनाई करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले भी जितने सिलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह से सोर्स और पैरवी के बदौलत या फिर मंत्री के रिश्तेदार वगैरह उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस बात में कहीं ना कहीं हो सकता है सच्चाई हो। तो लार्जली बात यही है कि देखिए, करप्शन बहुत प्रिवेलेंट है झारखंड में। आपने जैसे देखा कि अभी ईडी की छापेमारी पड़ी पूजा सिंघल के घर में, तो इतने आपको 25 करोड़ के हमको लगता है, और काउंटिंग है मे बी, या तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक इकॉनमी जो है जनरेट किया जा रहा है, किस तरह से करप्शन किया जा रहा है। तो इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात तो है नहीं, या कोई ऐसी बात तो है नहीं जिसका कि जहाँ पे हमें लगे कि हो सकता है शायद हमसे गलती हुई हो। बट हिस्ट्री इज़ टेलिंग द ट्रूथ। और मैं तो यही कहूँगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि देखिए, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना सीखिए। बिकॉज अगर आप सही और गलत में फ़र्क नहीं करेंगे और आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो ये देखिए, 2-3 जनरेशन का जो करप्शन हम झेल रहे हैं वो इसी बदौलत है, इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोगों ने कुछ नहीं कहा, कुछ इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जब करप्शन होता था तभी भी लोग कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। और आज देखिए कि इसका जो खामियाजा है वो हम इस जनरेशन के लोग भुगत रहे हैं। और अगर आज हम चुप रहें तो फिर हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी इस तरह से भुगतेंगे। तो लार्जली मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा दोषी वो लोग हैं जो लोग ये सब जान के समझ के चुप बैठते हैं, घर में बैठे रहते हैं और कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, और बाकी और चीज़ें करते हैं। लेकिन देखिए, एक सिविल सोसाइटी की पहचान यही है जहाँ पे आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान देते हैं और जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। देखिए, जानवरों और इंसानों में सबसे मेजर जो फ़र्क है वो मुझे यही लगता है कि इंसान जिम्मेदारी लेना सीखता है। वो उसे पता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। कुत्ते और बिल्लियों से आप जिम्मेदारी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, our moral responsibility to come forward and fight against this corruption. ये जेपीएससी जो है ये बदनाम हो चुकी है पूरी तरह से। इसमें विश्वसनीयता खत्म हो गया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ते चला जा रहा है। इसका अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले हैं। अभी पता चला है कि आलमगीर आलम के बेटा और बेटी दोनों सफल हो गए हैं। अभी पता चला है कुछ दिन पहले कि बन्ना गुप्ता और एक है, उनका भी रिलेशन का पता चल रहा है। ये देखिए, इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी पुत्री का भी सफल होने का संकेत मिल रहा है, सूचनाएं आ रही है। तो क्या रहा है यहाँ, कौन सफल हो रहा है, कौन असफल हो रहा है, कौन परीक्षा दे रहा है, कौन बड़ा गड़बड़ है। इस पर विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का, और इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जेपीएससी में जब भ्रष्टाचार होगा तो पूरा झारखंड के महत्वपूर्ण विभाग में भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि जेपीएससी के द्वारा ही एक अधिकारी का चयन होता है। और एक अधिकारी जब गलत
ढंग से चयनित होकर आएगा तो पूरा झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ाएगा। और भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, ऐसी एक बीमारी का जड़ है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, पूरा देश को दीमक की तरह चाट के ख़त्म कर रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा आवाज़ है, अभी हम लोग ने 1 दिवसीय जो धरना दिया था मोराबादी के सामने, और हम लोग का मांग था कि ये जो पूजा सिंघल का जो 25 करोड़ लगभग 20 करोड़ के आसपास नगद रकम पाया गया है और 300 करोड़ के आसपास उनका संपत्ति अचल संपत्ति, तो उनको बर्खास्त करने की हम लोग मांग करते हैं। और ये आंदोलन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी ये जंग जारी रहेगी। आप लोगों का सहयोग का भी ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि क्या मंत्री बनने के बाद और सत्ता में आने के बाद उनके बेटा बेटी या अन्य रिश्तेदार पढ़ने में तेज हो जाते हैं और वह जेपीएससी जो काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है वह निकाल लेते हैं। लेकिन यह जांच का बड़ा विषय है कि क्या कुछ इसमें होता है। फिलहाल आप इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी प्रकाश तिवारी के साथ समीर हुसैन, रांची।